Zionism has brought us nothing but grief in America. See what's happening clearly. I'm going to speak up about it and no one's going to shut me. वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। अमेरिका के न्यूयॉर्क से एक ऐसी खबर निकल के आ रही है कि भारत के अंदर लेफ्ट और राइट के बीच में अलग घमासान चल रहा है। चल तो अमेरिका के अंदर भी रहा है, लेकिन भारत के अंदर क्यों चल रहा है ये समझने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि खबर निकल के आ रही है कि एक मुस्लिम ज़ोहरान ममदानी, जो कि खुद एक इंडियन ओरिजिन के भी हैं, वो डेमोक्रेटिक प्राइमरी मेयर के जो पोल हुए हैं हाल फिलहाल में न्यूयॉर्क के अंदर, वो जीत गए हैं। यानी नवंबर में होने वाले इलेक्शंस में वो कंटेस्ट करेंगे और जिस हिसाब से वो अभी जीते हैं, ऐसा लग रहा है कि न्यूयॉर्क का नया मेयर मुस्लिम हो सकता है, क्योंकि अभी इलेक्शन नवंबर में होंगे, रिजल्ट आएंगे तो पता चलेगा कौन जीता। लेकिन जितनी उनकी फ़ैन फॉलोइंग दिख रही है, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस फ़ैन फॉलोइंग से लग रहा है कि एक मुस्लिम मेयर न्यूयॉर्क का बनने जा रहा है। लेकिन पेट में क्यों दर्द है, राइट विंग्स में क्या चल रहा है, लेफ्ट विंग्स में क्या चल रहा है, इसको लेकर के क्या बातें हैं और ये कौन शख्स है जिस पर गोदी मीडिया बात करने को तैयार नहीं है। अभी कमला हैरिस वाले मामले पर तो न जाने गांव तक चले गए थे कि कमला हैरिस का जो उनका कनेक्शन है कहाँ से है। ऋषि सुनाक के बारे में होता है तो डिबेटें होती हैं, जश्न मनाया जाता है। ज़ोहरान ममदानी जो कि एक इंडियन ओरिजिन के ही हैं, इनके माता पिता का इनके जो पूर्वज हैं वो इंडिया से थे, तो फिर इस तरीके से क्यों कोई शो क्यों नहीं चलाया जा रहा, आपको आगे बताएंगे। और अमेरिका के अंदर इजरायली भी परेशान है कि ये हो क्या रहा है, कि न्यूयॉर्क की जनता को हो क्या गया है, किसे वोट दे रहे हैं और उसके पीछे जो वजह आपको बताएंगे। और साथ ही साथ अनभक्तों में एक खबर को लेकर के अमेरिका के अंदर झूठ परोसा जा रहा है, वो भी एक्सपोज करेंगे आपके साथ इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब और रीच के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। देखिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, इसके अंदर जो जश्न देख रहे हैं लोगों को डांस करते हुए और झूमते हुए, उसके पीछे की वजह यह है कि एक मुस्लिम ज़ोहरान ममदानी है जो डेमोक्रेटिक प्राइमरी मेयर के जो पोल हुए हैं उसमें जीते हैं। अब नवंबर में इलेक्शंस होंगे तो हो सकता है जीत भी जाए, पॉपुलर काफ़ी है वहाँ पर, क्योंकि जो स्टाइल है इनका वो काफ़ी लोगों से अलग है। इनफैक्ट हुआ तो ये है कि हिंदी तक में, जी हाँ, ज़ोहरान ममदानी ने हिंदी तक में लोगों से अपील करी थी कि उनको वोट दे। तो शायद पहली बार होगा कि हिंदी में अमेरिका के अंदर वोट मांगा गया है। लेकिन कोई खुशी की खबर नहीं दिख रही है इंडियन मीडिया को, गोदी मीडिया को, इस पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर ही चर्चा है। सबसे पहले शुरू करेंगे कि अमेरिका में क्या चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप तो भड़क से गए हैं इस पोल वाली जीत को लेकर के कि ज़ोहरान ममदानी जीत कैसे गया है, कैसे ये कम्युनिस्ट, लूनेटिक और इस तरीके की भाषा, और उनका जो ट्वीट है ना वो काफ़ी अग्रेसिव है इस पूरे मामले को लेकर के, कि वो नाखुश हैं इस चीज़ से कि कैसे ये पोल जीत गया। अब यहाँ पर जो भारत के अंदर जो लोग हैं राइट विंग्स वाले, उनका कहना है कि न्यूयॉर्क के अंदर एक इस्लामिक मेयर बनने जा रहा है और 10 साल पहले जो लंदन ने गलती करी थी वही गलती न्यूयॉर्क करने जा रही है। यानी कमेंट्री चालू है, दोनों तरफ से कमेंट्री चालू है। अमेरिका में राइट विंग्स भी चल रहा है, इंडिया के अंदर राइट विंग्स भी चल रहा है। वो बात अलग है कि इंडियन राइट विंग्स अगर उनके मामले में कोई बोले तो वो कहते हैं भैया ये तो हमारा इंटरनल मैटर है, क्यों बोल रहे हो। लेकिन अमेरिका में ठीक टिप्पणी हो रही है। अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक भी खूब परेशान है। उनका कहना है कि उस आदमी को चुना गया है, यानी ज़ोहरान को लेकर के, कि इस आदमी को चुना गया है जिसने 9/11 पर जश्न मनाया होगा। अब सोशल मीडिया पर ऐसे लोगों की ट्रोलिंग भी चल रही है कि किसकी बातें कर रहे हैं, इजराइल की। यहाँ देखिए, यहाँ जो पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं भारत के अंदर, उनका कहना है कि ये देख के अच्छा नहीं लगा, बहुत जल्दी जो है न्यूयॉर्क तबाह होने वाला है। अब सोचने वाली बात यह है कि जो ये बातें कर रहे हैं वो भारत के दिल्ली में रहते हैं, एनसीआर में रहते हैं, जहाँ लाइन का ठीक ठिकाना नहीं, जहाँ वाटर लॉजिंग है, पुअर एक्यूआई है, यानी एयर क्वालिटी एकदम ऐसी है। और ये भाई साहब बैठ करके दिल्ली में बात करते हैं कि न्यूयॉर्क का क्या हाल होने वाला है, अपने हाल देखे नहीं जा रहे। तो ट्रोलिंग भी ज़बरदस्त चल रही है। ये भी चल रहा है कि ज़ोहरान जीत गया तो स्टैचू पर भी बुर्खा लगा देगा, है ना। ये देखिए, हिजाब ही पहना दिया है स्टैचू को, स्टैचू ऑफ लिबर्टी को बुर्खा पहना दिया कि आने वाले दिनों में इस तरीके का हाल होने वाला है अगर न्यूयॉर्क के अंदर ज़ोहरान जीत गया। इसके जवाब में सोशल मीडिया पर ज़ोहरान के समर्थक हो गए, लेफ्ट साइड के लोग हो गए, उनका कहना है कि मिलो ज़ोहरान की बीवी से।
अपनी बीवी को तो ये ऐसे रखते हैं, तुम प्रोपेगेंडा किस चीज का चला रहे हो? अमेरिका के सोशल मीडिया हैंडल्स पर यह चल रहा है कि भाई नमाजें शुरू होने वाली हैं सड़कों पर। यहां देखिए, यह कहा जा रहा है कि शरिया लॉ इज द एंड गोल, मतलब आखिरी गोल जो है वो शरिया कानून है और वही होने वाला है न्यूयॉर्क के अंदर। यह कहा जा रहा है कि मिलियन नए जिहादी से जो न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है। तो इस तरीके का पूरा एक नैरेटिव है जहां पर इसकी आलोचना है। दूसरी तरफ तारीफें हो रही हैं, लेफ्ट साइड में तारीफें हैं। लेफ्ट का कहना है कि हिस्टोरिक विक्ट्री है ये, पोल में जीत जाना और मेयर के इलेक्शन में हिस्सा लेना एक मुसलमान का, इंडियन ओरिजिन का, हिंदी में जो है वो इस तरीके की कैंपेन की है, बहुत बड़ी बात है। तो एक हिस्सा भारत में बड़ा खुश हो रहा है कि एक 33 साल का जवान न्यूयॉर्क की पॉलिटिक्स को बदलने जा रहा है। यहाँ देखिए, बिल क्लिंटन तारीफ कर रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं ज़ोहरान को। यहाँ देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि हिंदी में इसका प्रचार किया गया इनके कैंपेन्स में, और इनकी हिंदी सुनिए। भाइयों और बहनों, इस इलेक्शन में सिर्फ 20 दिन बचे हैं और चॉइस मेरे और एंड्रू कोमो के बीच में है। ध्रुव राठी तक लिख रहे हैं कि काफ़ी क्रिएटिव दिख रहे हैं, यानी एक जवान इंसान को मौका मिला है अपनी सोच, अपनी विचार को लोगों के सामने रखने का, और लोगों ने पसंद किया है। ये लोगों की पसंद है। ये जो लोग आलोचना कर रहे हैं, ये लोगों की पसंद पर आलोचना कर रहे हैं कि कैसे तुमने इसको पोल में जिता दिया, और हो सकता है तुम लोग इसे इलेक्शन भी जिता दो, मेयर भी बना दो। तो वो आलोचना जो है वो उनका कर रहे हैं जिन्होंने इनको वोट किया है, और किस वजह से वोट किया है वो भी हम देखेंगे कि जो वजह है ज़ोहरान को सपोर्ट करने की वो क्या है। तो एक तरफ तो मुबारकबादें चल रही हैं, कहा जा रहा है कि इंडियन ओरिजिन का है जो जीता है, तो ये तारीफ भी है, इंडियन भी नाम सामने आ रहा है, क्योंकि ज़ोहरान ने खुद कहा कि इनके जो फादर साइड के लोग हैं वो गुजरात के रहने वाले थे, और वहाँ जो कुछ भी हुआ उसकी उन्होंने आलोचना भी करी। प्रधानमंत्री मोदी का भी नाम ले लिया कि जब वो वहाँ के सीएम थे तो क्या हुआ, तो वो भी चला। My father, his family comes from Gujarat in India, and his family is Muslim, I'm Muslim, and Narendra Modi helped to orchestrate what was a mass slaughter of Muslims in Gujarat, to the extent that we don't even believe there are Gujarati Muslims anymore. And when I tell someone that I am, it's a shock to them that is even the case. ज़ोहरान जो है वो सीधे तौर पर बीजेपी के खिलाफ बोलते आए हैं, बाबरी मस्जिद पर बोलते आए हैं, CNRC पर बोलते आए हैं। तो ये वजह है कि गोदी मीडिया इस शख्स का हिंदी बोलना भी नहीं दिखा रहा, इस शख्स का पोल में जीतना भी नहीं दिखा रहा, मेयर बन सकते हैं भी नहीं दिखा। तो मीडिया को इससे कोई लाभ नहीं है, इस वजह से उनके नैरेटिव को सूट नहीं करता, तो इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। और यहाँ तक कि आपको बता दें कि जिस तरीके के इजरायली जो एक्सपोजेस होने लग गए हैं कि कैसे यूएस के टैक्स पेयर्स के पैसों से इजराइल को फंड किया जाता है, हथियार दिए जाते हैं, और इजराइल किस तरीके से जहां दिल करता है हमला करता है, उसके बचाव में फिर यूएस को जाना पड़ता है। यानी ये गले की हड्डी सा बना हुआ है कि करे तो करे क्या। जनता भी देख रही है कि इजराइल को सपोर्ट करने की वजह से कैसे अमेरिका को ताक पे रखा जाता है, अमेरिका के लोगों की जान पर आती है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर इजराइल का साथ देंगे तो अमेरिका के दुश्मन बनेंगे, और अमेरिका के दुश्मन बनेंगे तो फिर वहाँ के लोगों के लिए चिंता की बात है। तो लोग समझ गए हैं कि इजराइल का साथ देना कितना डेंजरस होता जा रहा है अमेरिका के लिए, और अमेरिका के लोग लगातार टीवी चैनल हो जाए, सोशल मीडिया हो जाए, यूट्यूब हो जाए, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हो जाए, लगातार इजराइल का विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इजराइल ने किया ही क्या है। अब इस तरीके की सोच विचार के लोग भी अमेरिका के अंदर देखने को मिल रहे हैं, और ज़ोहरान का भी कुछ इसी तरीके का मानना है। जी हाँ, जब एक शो के दौरान उनसे पूछा गया कि अगर बेंजामिन नेतन्याहू अगर न्यूयॉर्क आए तो आप क्या करेंगे, इस पर ज़ोहरान का कहना था कि पहली ही फुर्सत में अरेस्ट करवा दूंगा। Mayor Mamdani welcome Benjamin Netanyahu to the city? No, as mayor, New York City would arrest Benjamin Netanyahu. This is a city that our values are in line with international law. It's time that our actions are also. यहाँ तक कि जो कोई भी मेयर कैंडिडेट के लिए खड़ा हुआ है, उनसे पूछा गया कि अगर आप जीते तो सबसे पहली चीज आप क्या करेंगे। तो जितने भी थे वहां खड़े, जब ये शो में पूछा जा रहा था, उन सब का कहना था कि वो जाकर के जो होली वॉल है इजराइल के अंदर, उसको चूमना चाहते हैं। लेकिन जब ज़ोहरान ममदानी से पूछा गया कि आप क्या करेंगे, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, सुनिए। Where would you go first? I would visit the Holy Land. I would go to Israel. I'd make my 4th trip to Israel. Take my first trip to Israel. Mr. Mamdani. I would stay in New York City. My plans are to address New Yorkers across the 5 boroughs and focus on that. ज़ोहरान का कहना था कि मैं अमेरिका में रहूंगा, अमेरिकन्स के साथ रहूंगा, उनके मामलात सुनूंगा,
तो ये देख रहे हैं कि कैसे जो इजरायली समर्थक हैं उनको सपोर्ट नहीं किया न्यूयॉर्क ने, और कैसे एक मुसलमान को सपोर्ट कर दिया है। अब आपको बताते हैं कि ज़ोहरान ममदानी के जो पिता हैं वो हार्वर्ड प्रोफेसर महमूद ममदानी हैं, और इनकी जो मदर हैं वो इंडियन अमेरिकन फिल्म मेकर मीरा नायर हैं। लेकिन इससे कोई खुशी नहीं है राइट विंग्स के अंदर। लेफ्ट विंग्स के अंदर तो खुशी है, लेकिन राइट विंग्स काफ़ी नाराज़ मालूम हो रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि नवंबर में ये जीतते हैं कि नहीं जीतते हैं। पॉपुलैरिटी तो कह रही है जीत सकते हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी। लेकिन इस खबर के बाहर आने के बाद जो है ना, वो अनभक्त इतना चिढ़ गए हैं कि उनकी तरफ से एक खबर फैलाई जा रही है, और ये खबर अमेरिका में फैलाई जा रही है, जानबूझ के फैलाई जा रही है, इंटेंशनल है कि कैसे इस खबर को किसी मुसलमान से ही जोड़ा जाए। जैसे कि आपको याद होगा कि यूएस की तरफ से ट्रैवल एडवाइजरी जारी करवाई गई थी, जहां उसने अपने अमेरिकन महिलाओं को कहा था कि भारत के अंदर काफ़ी क्राइम्स बढ़ रहे हैं, रेप के केसेस बढ़ रहे हैं, तो वहाँ अभी सोच समझ के जाएं, ना जाएं, इस तरीके की नसीहतें दी गई थी, लोगों को आगाह किया गया था। अब उसी के अगले पल जो है वो एक खबर निकल के आई थी कि कैसे एक फ्रेंच महिला के साथ जो है वो इसी तरीके का गलत काम हो गया है, और जो आदमी है वो फरार है। तो जब ये खबर निकल के आई थी तो लोगों को नाम तब नहीं पता चल रहा था कौन है क्या है। अब हुआ ये कि इस खबर को अमेरिका के अंदर शेयर किया जाने लगा, ये कहते हुए कि कैसे एक इलीगल बांग्लादेशी ने इस काम को अंजाम दिया है। लेकिन यहाँ के जो राइट विंग्स वाले जो समर्थक हैं अनभक्त, उनकी तरफ से इलीगल बांग्लादेशी देख करके सोचने लगे कि अगर नैरेटिव अमेरिका में इलीगल बांग्लादेशी वाला है तो मुसलमान नाम डालना ज़रूरी है। तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने इस लड़के का नाम शामिल कर दिया कि कैसे मुबश्शिर खान, जी हाँ, मुबश्शिर खान, जी हाँ, कि मुबश्शिर खान ने इस काम को अंजाम दिया है। यानी आरोपी का नाम जो है वो शेयर किया जाने लगा कि इसने फ्रेंच महिला के साथ काम को अंजाम दिया है गलत। यानी ये दिखाने के लिए कि मुसलमानों की वजह से भारत का नाम बदनाम होता है, ये इलीगल बांग्लादेशी मुसलमान हैं जो इस तरीके के काम को करते हैं, एक अलग नैरेटिव ये फैलाने लग जाते हैं। अब सोशल मीडिया पर इसका फैक्ट चेक होता है और बताया जाता है कि पुलिस ने जिसे गिरफ्तार किया है वो मुबश्शिर नहीं है, उसका नाम सिद्धार्थ है। जी हाँ, सिद्धार्थ ओझा। इसने जो है वो फ्रेंच महिला के साथ गलत काम किया था, ना कि किसी बांग्लादेशी या इलीगल बांग्लादेशी मुसलमान ने, या ये जो अनभक्तों में मुसलमान का नाम चल रहा है, या उसने। सिद्धार्थ ओझा नाम था। सोशल मीडिया की वायरल खबरों में आज के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।